हेलो दोस्तों, नमस्कार। डंकी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इंडियन पॉलिटी के तहत पार्ट 6 में हम राज्य की कार्यकारी जो संस्था है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राज्य की जो कार्यकारी जो होता है, कार्यकारी मतलब कार्यपालिका, उसमें कौन कौन से लोग आते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है उसमें राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल के ही नाम से राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ चलती है। उसके बाद आते हैं उसमें कैबिनेट। ठीक है, और उसके नीचे आते हैं या साथ में सेक्रेटरीट। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। और जो विधायिका होती है, विधायिका के ही अंदर कार्यपालिका होती है, क्योंकि जो मंत्री चुने जाते हैं वो विधानसभा के सदस्य होते हैं। जहाँ विधान परिषद है वो विधान परिषद के भी हो सकते हैं, विधानसभा के भी किसी एक के सदस्य होना अनिवार्य है, ये आपको पता ही है। चलिए प्रश्न के हिसाब से देखेंगे, जहाँ पे जिसका क्लैरिफिकेशन होगा हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, जो पहला प्रश्न है, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको सही स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। पहला देखिए, पहला ऑप्शन, किसी राज्य की कार्यकारी शक्ति उस राज्य के राज्यपाल में निहित होती है। ये आर्टिकल 154 में है कि राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित होती है। आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, जो सभी शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से करता है। यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से न कर मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। तो इसमें राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं कर सकता है। हम सबको पता है आर्टिकल 163 में मेंशन है कि राज्यपाल मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है, जो कि उसे परामर्श देने के लिए होती है। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो जाए, गलत है। आगे देखिए, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो आर्टिकल 155 में मेंशन है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर व मोहर से राज्यपाल का कोई चुनाव नहीं होता, ना ही किसी कमेटी के सुझाव पर राज्यपाल की नियुक्ति होती है। सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और एक मोहर वाला लेटर, जिससे कि राज्यपाल की नियुक्ति होती है। आपको पता है कहीं ना कहीं वो केंद्र सरकार का एजेंट होता है, लेकिन कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा हुआ राज्यपाल एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए, ना कि उसका काम ये नहीं होना चाहिए कि राज्य में बार बार केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करना। इसके बारे में हम देखते हैं कि कौन कौन सी कमेटी आई, उसमें आगे मैं आपसे चर्चा करता रहूँगा। तो इसका जो सही आंसर होगा बी। ठीक है, उसे संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। ये तो पता ही है आपको, उसे सिर्फ राष्ट्रपति के ही द्वारा हटाया जा सकता है। कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं है, ना ही कोई कैबिनेट कुछ ऐसा कर सकती है राज्य की कि जो राज्यपाल को हटा देगी। राज्यपाल सिर्फ हटेगा तो एकमात्र राष्ट्रपति के ही ऑर्डर पे हटेगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखने से पहले हम कुछ आर्टिकलों को डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपके रिवाइज हो सके। आर्टिकल 153 में मेंशन है, राज्य का एक राज्यपाल होगा। वो राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं कि छोटे छोटे राज्य तो उनका एक ही राज्यपाल होता है, और कई बार कि कहीं राज्यपाल हटा दिए जाते हैं तो उन्हें कार्य सौंप दिया जाता है। तो दो या दो से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है, पर ऐसा है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, दो से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल एक ही हो सकता है, दो या दो से अधिक। इस चीज़ को भी आप याद रखना। का भी कार्यभार हो सकता है, वो संभाल सकता है। उसके बाद 155 का मैं आपको बता चुका हूँ कि नियुक्ति उसकी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 157 में क्या लिखा है, 157 में उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। उसकी योग्यता यही होनी चाहिए कि भारत का नागरिक हो,
भारत का नागरिक होना चाहिए वो तो होगा ही भारत का नागरिक, पाकिस्तान का तो होगा नहीं। और दूसरा 35 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए उसकी, 35 वर्ष की आयु। अब एक और चीज़ देखिए, राज्य विधान परिषद में 30 वर्ष की आयु कंप्लीट होगी आप सदस्य बनते हैं, और जबकि राज्य विधानसभा में 25 वर्ष की। इस चीज़ को भी आपको अपने दिमाग में रखना है। कई बार एक सिंपल सा प्रश्न भी आपको जो होता है क्या प्री की कट ऑफ से बाहर कर सकता है। ऐसी सिंपल प्रश्न प्री की कट ऑफ से बाहर कर सकते हैं। कहीं पे पूछा होगा राज्यपाल की मिनिमम राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, कहीं पे होगा कि राज्य विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए। तो उसमें ये चीज़ें आपको बाई हार्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर भी लिख देता हूँ, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी चाहिए, सभा का सदस्य के 25 वर्ष, ठीक है। ये चीज़ याद रखिए आप। विधान परिषद का 30 वर्ष और पंचायत का 21 वर्ष, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखिए, अक्सर पूछे जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम बड़े प्रश्न पढ़े, लेकिन आसान प्रश्न भी परीक्षा में होते हैं। लगभग 70% प्रश्न तो आसान प्रकृति के होते हैं, जो मात्र 30% प्रश्न होते हैं किसी भी परीक्षा में, वही हार्ड प्रकृति के होते हैं। उसके चक्कर में हम 70% पे भी मटिया मेट करके आ जाते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 158 में जो बताया है उसमें उसकी पद एवं शर्तें, उसकी पद की क्या क्या शर्तें हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, ये तो 161 उसकी क्षमादान की शक्ति है, पार्डन पावर, है ना। जब हम अभी तो हम MCQ सीरीज चला रहे हैं, जिस दिन हम डिटेल वाली सीरीज चलाएंगे, जिसमें कि हम 1 बाई 1 प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनके बारे में बताएंगे। तो उसमें हम सारे आर्टिकल मेंशन करेंगे, आपको डिटेल में भी बताएंगे और इम्पोर्टेंट केसेस भी बताएंगे, ठीक है। आगे देखिए, एक और आर्टिकल इम्पोर्टेंट है 163 और आर्टिकल 164। 163 में क्या है, मंत्रिमंडल की नियुक्ति, सहायता की, मतलब एक मंत्रिमंडल होगा जो उसकी सहायता करेगा। और मंत्रिमंडल किसके प्रति, विधानसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी, ना कि विधान परिषद के प्रति हो गया है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, उत्तरदायी, ठीक है। ये हो गया। और आर्टिकल 164 के तहत तो किसकी नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति करता है, ठीक है। ये तो हो गई। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 213। ये तो सभी को पता होगा। उसकी क्या है, इसमें अध्यादेश की पावर है। आप सबको पता ही है अध्यादेश की किन अवस्थाओं में ला जाए, अध्यादेश की शक्ति किसकी, राज्यपाल की। अध्यादेश लाने की उसकी क्या पावर है, ठीक है। ये तो हो गए बेसिक। उसके बाद मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताता हूँ कि राज्यपाल से जुड़ी हुई कुछ समितियों ने अपनी अनुशंसाएं दी है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ, ठीक है, ताकि परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा। आप जब भी वीडियो देखिए तो फास्ट करके देखिए, क्योंकि समय कीमती है। चलिए मैं बताता हूँ, कुछ समितियाँ हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है, जो राज्यपाल से। नंबर 1 पे कौन है, सरकारिया समिति। सरकारिया के नेतृत्व में, सरकारिया उनका पूरा नाम भूल गया, उनके नेतृत्व में बनी थी 1981 या 1983 में। इसकी रिपोर्ट आई 1988 में, ठीक है। इन्होंने भी राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में अपनी कुछ बातें रखी। ये केंद्र और राज्य संबंध से रिलेटेड है, सरकारिया समिति। उसके बाद आई केंद्र और राज्य का संबंध में राज्यपाल को आप हटा नहीं सकते, तो राज्यपाल के बारे में स्वाभाविक है लिखा है ना, वेंकटचलैया कमीशन या समिति, जो भी कहें आप, है ना। ये आई आपकी 2002 में,
इन्होंने भी कहा है कि राज्यपाल को क्या होना चाहिए, उसकी नियुक्ति में क्या एक कॉलेजियम प्रथा होनी चाहिए, ऐसे ऐसे आप इनको ज़रूर एक बार देख लें। अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि राज्यपाल के बारे में कौन कौन सी समितियाँ हैं, ठीक है। उसके अब आता है पुंची आयोग। पुंची आयोग ये आया आपका 2010 में, ठीक है। तो ये 3 इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी हम एमसीक्यू सीरीज़ में आपको जो जो अगर इससे जुड़े प्रश्न आएंगे तो तब आपको बताएंगे, ठीक है। एक और प्रश्न देखिए नंबर 2, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल किसके द्वारा अपॉइंट होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और उसे पद की शपथ कौन दिलाता है? संबंधित राज्य का जो हाई कोर्ट होगा उसका मुख्य न्यायाधीश। इस चीज़ को यह संभवतः आप सभी को पता है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में सही नहीं है? आपको इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। पहला देखिए, जो पहला क्या बोल रहा है, वह बहुमत वाले, मतलब जो जब चुनाव होते हैं उसके बाद की कंडीशन बता रहा है, वह बहुमत वाले दल या दलों के गठबंधन के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाता है। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर राज्यपाल के पास क्या कहते हैं, जब चुनाव होते हैं तो किसी दल को बहुमत मिला है या उनके गठबंधन को बहुमत मिला है तो राज्यपाल सबसे पहले सरकार बनाने के लिए किसे आमंत्रित करेगा? उन्हीं को आमंत्रित करेगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल ट्रू है। स्टेटमेंट नंबर 2 पे आइए, वह मंत्री परिषद की सलाह से मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण करता है। देखिए, मंत्री परिषद की सलाह पे नहीं करता हो, इस चीज़ को याद रखिए। राज्यपाल किसकी सलाह पे विभागों का वितरण करता है? मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है वो, है ना, या मुख्यमंत्री की सलाह पे ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। तो ये क्या हो गया? गलत स्टेटमेंट हो गया। तीसरा देखिए, राज्यपाल को राज्य सरकार के सभी मामलों की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। राज्यपाल को राज्य सरकार के सभी मामलों की जानकारी का अधिकार प्राप्त है। हाँ, आर्टिकल 163 है, उसके किसी भी जानकारी 163 और 164 है, वो मंत्रिमंडल से रिलेटेड जो दोनों हैं। तो राज्यपाल को अधिकार है कि वह मुख्यमंत्री से सलाह करके और राज्य में हो रहे जो भी राज्य में जो घटनाएं हो रही उन संबंध में जानकारी प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। तो ये भी क्या है? सही है। तो जो इस प्रश्न के हिसाब से हमारा आंसर होगा, आंसर क्या होगा? बी। हमें क्या फाइंड आउट करना था? रॉन्ग स्टेटमेंट। चलिए तीसरा देखते हैं, चौथा देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती? देखिए, जाती नहीं जाती, है ना। राज्यपाल द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती? जहाँ पे नहीं शब्द आता है वहाँ पे आपको तुरंत सतर्क होना है, क्योंकि अक्सर मैंने आपको पहले भी कहा है कि माइंड हमारा ऐसा होता है कि हम सही स्टेटमेंट को फाइंड आउट करते हैं, ना कि गलत को। तो हमें क्या इसमें हमेशा देखना है कि प्रश्न में क्या पूछा है, तो जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे हमें आराम से उसका आंसर देना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, बिल्कुल करता है, आर्टिकल 164 में लिखा है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? वही करता है, राज्यपाल ही करता है। मुख्यमंत्री की भी करता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता। इनके क्या है? कॉलेजियम सिस्टम से होती है भाई इनकी नियुक्ति, है ना, सिस्टम। सिर्फ इन्हें ये शपथ दिलाता है कौन? राज्यपाल। और महाधिवक्ता तो सरकार का ही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता, वो एक कॉलेजियम सिस्टम के तहत आते हैं, सिर्फ राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाता है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? हमें ऑलरेडी इस पर बता चुका हूँ कि किस आर्टिकल में लिखा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके तहत होती है? अनुच्छेद 164 के तहत। अगला प्रश्न देखिए, छठवां। अब देखिए, विधान परिषद से संबंधित प्रश्न है। वैसे ये जो अब हम स्टेट की लेजिस्लेटिव बॉडी पढ़ेंगे उसमें आना चाहिए था, लेकिन ये इसी में आ गया। इसमें कुछ, क्योंकि इसमें राज्यपाल की पावर मेंशन थी इसलिए हमने इसे इसमें डाल दिया, लेकिन ये उससे भी जुड़ा हुआ है। क्या? राज्य जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ है उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्या है? लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं किसको? परिषद को। और लेजिस्लेटिव असेंबली हो गई लोकसभा। किसी राज्य की विधान परिषद का आकार उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक हो सकता है।
देखिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ गलत है, क्योंकि क्या है इसमें, अनुच्छेद 171 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 171 में क्या है, 1/3 होना चाहिए किसका, साइज कितना होना चाहिए, किसका साइज 1/3 विधानसभा का, और मिनिमम कितना होना चाहिए 40 सदस्य। ये क्या है, अनिवार्य शर्तें किसके लिए, राज्य में विधान परिषद बनाने के लिए, कि उसका साइज़ क्या होना चाहिए। अगर विधानसभा में 300 सदस्य है तो उसके कम से कम 100 तो होने चाहिए। ये क्या बोला है, आधे से ज़्यादा हो सकते, तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अगर आधे से ज़्यादा हो गए तो 150 हो गए। दूसरा स्टेटमेंट है कि किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष को मनोनीत करता है, ये भी गलत है भाई। वो विधान परिषद के जो अध्यक्ष का चुनाव होता है उसके हिसाब से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, वो बनते हैं। तो इसके ना तो एक ना तो बी। चलिए विधान परिषद से रिलेटेड कुछ आर्टिकलों पे हम नज़र डालते हैं। आर्टिकल 169 में, ठीक है, इसमें है राज्य विधान परिषद का गठन और समाप्ति का प्रावधान। किसे किस प्रकार समाप्ति किया जा सकता है और किस प्रकार उसका गठन होता है, इस चीज़ को आप पढ़ लीजिए, एक बार किताब टटोल लीजिए। कीमतें अभी तक आपको पता होना चाहिए कि 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। 6 राज्यों में कौन कौन से राज्य है वो देखिए। नंबर 1 अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, मतलब अपना नहीं पड़ोस का, अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। नंबर 2 बिहार। नंबर 3 आ जाइए, बड़े बड़े राज्यों को कंसीडर कर लीजिए, पहले आप याद करना, इतना टफ तो है नहीं, महाराष्ट्र। नंबर 4 कौन सा आ गया आपका, कर्नाटक, ठीक है। नंबर 5 क्या हो गया आपका, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का ही छोटा भैया जो कि उसी से निकला है, तेलंगाना ने भी दम लगा के बना दिया विधान परिषद। देखिए तेलंगाना छोटा राज्य है, पर पता नहीं इन्होंने क्या चुल मची थी, इन्होंने भी विधान परिषद बना दिया। विधान परिषद तभी बनाओ जब राज्य के पास इतने संसाधन मौजूद है, लेकिन ये नेता इतने बेले पड़े हुए थे कि अपने नेताओं को एकोमोडेट करने के लिए, ताकि उन्हें भी एक एक विधायक का पद मिला रहे, तो उन्हें विधान परिषद भी बना दिया, ठीक है। ये इसमें शुद्ध राजनीति है, मतलब विशुद्ध तौर पर राजनीति। चलिए हम राजनीति में तो जाएंगे नहीं, सॉरी। तो ये 2 स्टेटमेंट दोनों गलत हैं, और 171 में उसकी संरचना है, संरचना का वर्णन है, किस प्रकार उसकी संरचना है, ठीक है। 172 में क्या है, टेन्योर है। जो राज्य विधान परिषद का सदस्यों का जो टेन्योर होता है वो 6 साल होता है, ये कभी भंग नहीं होती। मतलब विधानसभा हर 5 साल में भंग होती है, चलते रहती है। हर 1/3 सदस्य प्रति 2 साल में क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये वैसे भी आप सबको पता ही है, ठीक है। चलिए आगे 7वां प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल, अभी मैं इस पर पहले ही कह चुका हूँ कि राष्ट्रपति की आज्ञा से ही कौन हटाया जाता है, राज्यपाल। राज्यपाल को हटाने के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का महाभियोग, किसी भी प्रकार का हस्ताक्षर कार्यक्रम कुछ नहीं है, सिर्फ राष्ट्रपति ही हटा सकता है उसे। तो इसमें क्या है, राज्यपाल को फुल प्रूफ वो है प्रोटेक्शन, केंद्र का एजेंट जो है। चलिए आगे देखते हैं 8वां प्रश्न। अनुच्छेद 156 में यह प्रावधान है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने की तिथि, क्योंकि 156 में उसका टेन्योर से रिलेटेड है, किसके, अपने राज्यपाल के 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे। राज्यपाल वैसे नियम तो ऐसा है कि जब उसके अपॉइंट हो गए तो 5 साल तक रहेगा, ठीक है। इस संबंध में निम्नलिखित, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं है, ठीक है। तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आपको सही कथन पहचानना है। किसी भी राज्यपाल को उसके कार्यकाल पूर्ण होने से पहले पद से नहीं हटाया जा सकता, ये गलत है। उसको पूर्ण होने से पहले
हटाया जा सकता है। कई बार राज्यपाल साल साल में बदले जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सरकार बदली केंद्र की तो सारे राज्यपालों को इस्तीफा देने के लिए कहा जाता है। ऐसा इंदिरा गांधी की सरकार में भी हुआ। ये 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, ये हमने उत्तराखंड में भी देखा, बाकी राज्यों में भी देखा। सभी सरकारें ऐसा करती आ रही है। जो पुराने केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त राज्यपाल थे, मतलब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल थे, उन सबको इस्तीफा देने को कहा गया है, क्योंकि उनकी विचारधारा से मैच नहीं होता। तब जाके तो उन्हें कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी हटाया जा सकता है। नंबर 2 देखिए आप, नंबर 2 क्या है, कोई भी राज्यपाल 5 वर्ष होने के बाद पद पर बना नहीं रह सकता। ये भी गलत है। अगर राज्यपाल कई बार 5 से 7 साल तक भी रह सकता है, किसी राज्य में 8 साल भी रह सकता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि 5 साल बाद उसे हटना ही पड़ेगा, क्योंकि ना ही वह रिस्पॉन्सिबल है किसी विधानसभा के प्रति, ना ही किसी संसद के प्रति। वो तो सिर्फ एक एजेंट के रूप में कार्य करता है, जो कि कोऑर्डिनेशन करता है राज्य और केंद्र के बीच। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है, गलत हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं में से एक नहीं है। मैं इसके बारे में कह चुका हूँ। राज्यपाल की आयु कितनी होनी चाहिए, कम से कम 35 होनी चाहिए, 35 वर्ष। तो पहला स्टेटमेंट ही क्या है, हमें आंसर यही मिल गया है ना। पहला स्टेटमेंट भी आंसर मिल गया कि उसकी कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। बाकी वो सारे सही है। वह किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, वह संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, और राज्य विधानमंडल का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, आंसर क्या हो गया इसका, ए। ठीक है, और योग्यता किस में लिखी है, आर्टिकल 157 में। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। आगे देखिए, राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, सही नहीं है पूछा है। तो पहला देखिए, राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधानसभा के पटल पर कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जैसे राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना नहीं किया जा सकता, वैसे राज्यपाल की आज्ञा के बिना राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगला देखिए, वह यह सुनिश्चित यह होगा, ठीक है, वह यह सुनिश्चित करता है कि बजट प्रतिवर्ष, देखिए बजट का आर्टिकल कौन सा है राज्य में, 203, और केंद्र में क्या है, 212, राज्य विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाए। बिल्कुल यह राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिवर्ष राज्य का फिनेंशियल स्टेटमेंट विधानसभा के पटल पर रखा जाए। ये भी सही है। नंबर 3 देखिए, धन विधेयक के संबंध में उसे वीटो का अधिकार प्राप्त नहीं है। कैसे हो जाएगा उसे वीटो का अधिकार, उसी के आज्ञा पर तो विधानसभा में रखा गया है धन विधेयक, और उसी पे वो वीटो कर दे तो सरासर ये तो बेमानी है। तो बिल्कुल ये सही है, धन विधेयक पर राज्यपाल कोई वीटो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका डी। अब इसमें हमें क्या क्या पता चला, आर्टिकल 203 फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, ठीक है, नंबर 1 ये पता चला, और राज्य का धन विधेयक के बारे में पता चला। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का संविधान यह प्रावधान करता है, प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सदस्य 450 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसकी सदस्य संख्या 450 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल क्या है, गलत है। इसका क्या होता है, 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और 100 से कम भी नहीं होनी, 70 से कम नहीं होनी चाहिए शायद। इसको एक बार चेक कर लेना, मैं थोड़ा भूल सा गया इसके बारे में। नंबर 2 देखिए, ये तो गलत हो गया। नंबर 2 देखिए, कोई भी व्यक्ति राज्य विधानसभा का सदस्य बनने हेतु पात्र नहीं यदि वह 25 वर्ष की आयु से कम हुआ। ये तो सही है। राज्य विधानसभा के सदस्य की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, विधानसभा के लिए 25, विधान परिषद के लिए 30, राज्यपाल के लिए 35, और प्रधान बनने के लिए 21। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है। आगे चलते हैं। अब राज्य के प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है, मतलब राज्य के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके, है ना, सचिवालय जो विभाग होता है राज्य का, सचिवालय विभाग का नेतृत्व सामान्यतः एक सचिव द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सचिव द्वारा किया जाता है, जो एक विशेषज्ञ होता है। देखिए ये यूनिवर्सल नहीं है, वहाँ पे विशेषज्ञ भी हो सकता है, आईएएस अधिकारी, क्योंकि वो आईएएस होता है और समन्वयज्ञ भी होता है। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों में से
कोई भी ज़्यादातर समन्वय ही होता है, समन्वय और विशेषज्ञ कुछ भी सकता है, IAS होना चाहिए बस, है ना। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। समन्वय वो होते हैं जो IAS UPSC की जो परीक्षा होती है, जो जिसमें स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा UPSC की परीक्षा होती है तो कोई भी ग्रेजुएट बंदा उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है और पास हो गया तो IAS बन गया। लेकिन कुछ विशेष स्पेशल क्राइटेरिया वाली परीक्षाएं होती है, जैसे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, तो उसमें क्या आप इंजीनियर होंगे तभी तो भरेंगे। तो वो चीज़ें ऐसी मेडिकल की होती है जिसमें अगर आप डॉक्टर होंगे तो तभी आप वो वाली परीक्षा दे सकते हैं जो UPSC कराता है, मेडिकल की फील्ड वाली, तो तभी दे सकते हैं अगर आपके पास MBBS की डिग्री है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सचिवालय विभाग का समन्वय हो सकता है। ये कार्यकारी विभाग वो होता है, निदेशालय बोलते हैं जिसका निदेशालय का नेतृत्व आमतौर पर कौन करता है, एक निदेशक करता है, जो कि ये गलत लिखा है समन्वय, ये गलत है स्टेटमेंट। क्या होता है, कार्यकारी विभाग जो स्पेसिफिक है, अगर आपको एनिमल हस्बेंड्री से जुड़ा हुआ विभाग है उसका निदेशालय, तो वहाँ पे क्या होगा, विशेषज्ञ होगा भाई, क्या होगा, विशेषज्ञ होगा, ना कि समन्वय। नंबर 3 देखिए, सचिवालय विभाग नीति निर्माण की प्रक्रिया में मंत्री की सहायता करता है। सचिवालय ही तो नीति निर्माता है। राज्य जो मंत्री तो बोलता है भैया मुझे इस संबंध में नीति चाहिए, मेरे को एजुकेशन में कोई नीति बनानी है, तो नीति बनाने और उसमें अच्छे पॉइंट जोड़ने का काम कौन करता है, सेक्रेटरीट करता है। वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, नेता तो सिर्फ एक लीडर है। जो हमारे मंत्री हैं वो क्या है, एक लीडर है। लीडर के लिए ऐसा नहीं कि आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज होना चाहिए। लीडर कोई परीक्षा पास करके नहीं आता, लेकिन वो ऐसी परीक्षा पास करके आता है लीडर जिसमें कि जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी परीक्षा है, क्योंकि इतने लोगों का सहयोग प्राप्त करके एक नेता बनना वो बड़ी बात है। 2-4 किताबें पढ़ के एक अधिकारी बनना वो छोटी बात है। वो कोई भी बन सकता है, लेकिन लीडर हर कोई नहीं होता। इस चीज़ को आप समझिए। इसीलिए सचिवालय विभाग इसकी हेल्परी के लिए होता है, किसकी, मंत्री की। तो राज्य के प्रशासनिक विभाग 3 श्रेणियों के होते हैं, 3 नहीं 2, है ना। एक तो क्या होता है, सेक्रेटरीट होता है, और एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो कार्यकारिणी है, ठीक है। तो ये भी क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, C। आगे देखिए, आगे भी कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये बिल्कुल सही है, राज्यपाल ही उसकी नियुक्ति करता है, क्योंकि वह राज्य के अंदर कार्य कर रहा है, ठीक है। वो IAS तो पहले से रहता है, वो केंद्र सरकार उसका काडर होगा। हमारा जैसे उत्तराखंड राज्य है तो यहाँ पे बहुत सारे IAS अधिकारी होंगे, उनका काडर उत्तराखंड होगा, तो सब वो अलग अलग विभागों में होंगे। लेकिन जब मुख्य सचिव बनाने की अपॉइंट की बात आएगी तो केंद्र नहीं करेगा उसे अपॉइंट, उसे क्या करेगा, राज्य का राज्यपाल करेगा। उसमें मंत्री, मुख्यमंत्री की भी रजामंदी तो रहती है, स्वाभाविक बात है। राज्य के मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित होता है, ये बिल्कुल गलत है भाई। कई बार 1 साल, कई बार 6 महीने में हटा दिया जाता है। कई बार जो मुख्यमंत्री जिससे सरकार की विचारधारा नहीं मिल रही उसे कई बार दूसरा विभाग में भेज देते हैं, उसे मुख्य सचिव के पद से हटा देते हैं, उसकी जगह अपना कोई जो कि अधिकारी है उसे अपॉइंट कर देते। तो ये तो स्वतंत्र है, तो ये गलत है। तो ओनली फर्स्ट इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो गया आज हमने देखा राज्यपाल से जुड़े हुए। इसमें हमने राज्यपाल, सेक्रेटरीट मतलब सचिवालय, अब इसमें सचिवालय की पदानुक्रम मतलब हिरार्की के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना। और मंत्रिमंडल के 2 ही आर्टिकल हैं, ठीक है, 163 और 164, ठीक है। इन चीज़ों को याद रखें। और राज्यपाल के भी हमने क्या छोड़ा हुआ है, क्षमादान की शक्ति छोड़ा हुआ है। ये इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि इसे बिना पढ़े आप एकदम से नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें 5-6 प्रकार की क्षमादान है कि वो किस प्रकार किसी सज़ा को कम कर सकता है, किसी को माफ़ कर सकता है ना, किसी का लघुकरण कर सकता है, किसी को परिवर्तित कर सकता है। तो उसका जब तक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा उसके बाद ही क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। सेक्रेटरीट की जहाँ तक हायरार्की की बात है, मैं इससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको, इसलिए मैंने इसमें उसके क्वेश्चन आपको बताए नहीं। आप पुराने वीडियोज़ देख लीजिए जो कि पॉलिटी के हैं, उसमें मैंने इसका मेंशन कर रखा हुआ, ठीक है। अगले दिन हमारा आएगा राज्य की जो विधानसभा है, विधान परिषद, अगर जिस राज्य में उसका, तो मैं यहाँ इसमें भी बता चुका हूँ, उसमें भी बता चुका हूँ, ठीक है।
और जो बिल वगैरह बनाते हैं, जो उसके जितने भी एस्पेक्ट है विधायिका के, उसमें हम उसमें सम्मिलित करेंगे, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए राज्य भाग 6 का राज्य किस में आता है, संविधान के भाग 6 में, इसी में राज्यपाल है, ठीक है, इसी में राज्य है। और भाग 5 में राष्ट्रपति और केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की विधायिका आती है, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज का टॉपिक ख़त्म किया। मैंने कम से कम प्रश्न रखे हुए ताकि आप लोगों को वीडियो देखने में भी आसानी हो और हमसे जुड़े रहे। आप हमारा चैनल निरंतर देखते रहिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, ठीक। आज के लिए इतना बहुत है, नमस्कार।